नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। हर साल विशेष रूप से उत्तर भारत में फसल कटाई के बाद किसान पराली जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस समस्या का समाधान ढूंढना समय की मांग है और आज हम ऐसे ही कुछ उपायों पर प्रकाश डालेंगे जो इस चुनौती से निपटने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पराली को जलाना एक समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक संसाधन भी हो सकती है। पराली को जलाने से न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना। फसल अवशेषों, खासकर पराली का उपयोग कई और तरीकों से किया जा सकता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ा सकता है। पहला तरीका है इन सीटू प्रबंधन। इसमें हैप्पी सीडर और रोटावेटर जैसी मशीनों का उपयोग करके पराली को वापस मिट्टी में मिलाना शामिल है। यह प्रक्रिया न केवल पराली को जलाने से बचाती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारती है। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम होती है। इसके अलावा यह मिट्टी के जैविक गुणों को भी बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। दूसरा तरीका है एक्स सीटू प्रबंधन, जहां पराली का उपयोग खेत के बाहर अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह तरीका भी बहुत प्रभावी है और इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। इसमें बायोमास बिजली उत्पादन एक बेहतरीन विकल्प है। बायोमास प्लांट में पराली का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है, जो एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। पराली से बिजली बनाकर हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। यह एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। पराली से जैव ईंधन भी बनाया जा सकता है, जो पेट्रोल और डीजल का एक बेहतर विकल्प है। जैव ईंधन न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह ऊर्जा की लागत को भी कम करता है। इसके अलावा पराली का उपयोग खाद बनाने में भी किया जा सकता है, जो मिट्टी की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खाद बनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। कुछ उद्योगों में पराली का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि पेपर और पैकेजिंग उद्योग। ये उद्योगों के लिए एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी जागरूकता और सही तकनीक की, जिससे हम पराली को एक समस्या से एक संसाधन में बदल सकते हैं। जागरूकता और सही तकनीक के माध्यम से हम न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करनी होगी, ताकि वे पराली जलाने के बजाय अन्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। सरकार को पराली के प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। यह सब्सिडी किसानों को महंगी मशीनें खरीदने में मदद करेगी, जो पराली को जलाने के बजाय उसे प्रबंधित करने में सहायक होंगी। हैप्पी सीडर, रोटावेटर जैसी मशीनें महंगी होती हैं और बहुत से किसान इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। इन मशीनों की मदद से पराली को खेत में ही नष्ट किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। सब्सिडी से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे इन मशीनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। इसके अलावा कच्चे माल के रूप में पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे उद्योगों को सस्ता और सुलभ कच्चा माल मिलेगा और पराली की समस्या का समाधान भी होगा। इससे पराली की मांग बढ़ेगी और किसानों को इसके बदले उचित दाम मिलेंगे। किसान पराली को जलाने के बजाय उसे बेचने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार टैक्स में छूट, ऋण पर कम ब्याज दर और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
इससे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा और वे पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकेंगे। यह कदम उद्यमियों को पराली आधारित उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। याद रखें दोस्तों, किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करके ही हम पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। दोस्तों, जहां एक ओर प्रोत्साहन जरूरी है, वहीं दूसरी ओर नियमों का सख्ती से पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पराली जलाने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन आवश्यक है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि लोग इस गैर कानूनी कृत्य को करने से बचें। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जुर्माना राशि इतनी हो कि लोगों को पराली जलाने से रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर सरकार को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। हमें यह समझना होगा कि नियम सबके लिए बराबर हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त नियम और दंड से लोगों में डर पैदा होगा और वे पराली जलाने से बचेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, कई बार समस्या का समाधान जानकारी के अभाव में छुपा होता है। किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों और वैकल्पिक तरीकों के लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत से किसानों को यह जानकारी नहीं होती है कि पराली जलाने से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि पराली का उपयोग करके वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करके भी जागरूक किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, जागरूकता ही बदलाव की कुंजी है। चैप्टर 5। कम अवधि की फसल किस्मों का विकास और प्रचार करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फसल की किस्में भी पराली जलाने की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? फसल की किस्में जो कम समय में पक जाती हैं, किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। धान जैसी फसलों की कम अवधि की किस्में कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच के समय को कम करने में मदद कर सकती है। इससे किसानों को अधिक समय मिलता है और वे पराली जलाने की बजाय अन्य तरीकों से खेत साफ कर सकते हैं। इससे किसानों को जल्दी खेत साफ करने के लिए पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पराली को खाद में बदलना या उसे पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करना। सरकार को अनुसंधान संस्थानों को ऐसी किस्मों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो कम समय में पक जाएं और जिनकी पराली का प्रबंधन आसान हो। इसके लिए विशेष अनुदान और प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। किसानों को इन किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे पराली जलाने के चक्र को तोड़ सकें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह एक दीर्घकालिक समाधान है, लेकिन इससे भविष्य में पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। सतत कृषि तकनीकों को अपनाकर हम एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6। सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार। दोस्तों, किसी भी समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना बहुत जरूरी है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, शोध संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि एक विभाग को दूसरे विभाग की योजनाओं की जानकारी नहीं होती, जिससे प्रयासों में दोहराव होता है और संसाधनों की बर्बादी होती है। सरकार को एक ऐसी समन्वय समिति का गठन करना चाहिए जो सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करे। इससे न सिर्फ नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा, बल्कि संसाधनों का भी सही उपयोग हो सकेगा। याद रखें दोस्तों, एकता में ही बल है। चैप्टर 7। सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
दोस्तों, सरकार अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग फसल अवशेषों के उपयोग के लिए नवीन तकनीकों और व्यावसायिक मॉडल विकसित करने में मदद कर सकता है। निजी क्षेत्र के पास पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच होती है, जिसका उपयोग पराली प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। सरकार को निजी कंपनियों को पराली आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार कर प्रोत्साहन, भूमि आवंटन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से न सिर्फ पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पूत्रो, आइए मिलकर इस चुनौती का सामना करें। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये उपाय भारत में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। यह सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण छोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।